हेलो दोस्तों, BNY स्टडी में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आने वाले परीक्षाओं और तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो में कमी या अच्छाई के लिए कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। सर्वप्रथम दोस्तों हम पारिस्थितिकी के बारे में जानते हैं। तो पारिस्थितिकी दोस्तों ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ होने वाली क्रिया का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों हैकल ने किया था, जबकि पारिस्थितिकी शब्द को दिया था दोस्तों रिचर ने। भारत में पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं दोस्तों, तो ये रामदेव मिश्रा हैं। इसमें दिया दोस्तों कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो दोस्तों ये है धान का खेत। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ए वाला सही होगा। घास का मैदान दोस्तों ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। और ये भी जानिए कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बेदिनी बुग्याल एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, टैगा वन की विशिष्टता है। तो दोस्तों ये किसकी विशेषता है, तो समशीतोष्ण की विशेषता है। टैगा वन में पेड़ों की बात करें दोस्तों तो ये देवदार होता है, स्प्रेस होता है और चीड़ का पेड़ होता है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह भूमि का सबसे बड़ा बायोम है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। पहला ऑप्शन दे रहा है, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों यानी ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय है। दूसरा कह रहा है, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आवासित है। तीसरा है, जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। दोस्तों यही ऑप्शन सही होगा, जीवों का समुदाय जिसमें क्या पर्यावरण में वो रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जैव समुदाय का उसके वातावरण में होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें पर्यावरण भी शामिल है, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात, ये भी गलत है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय से नहीं है। यह अजैविक एवं जैविक दोनों घटकों से युक्त होता है, ये भी सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है। दोस्तों ये गलत बोल रहा है, तो ये यही क्या होगा, सही हो जाएगा। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है दोस्तों। ये बंद तंत्र नहीं होता है दोस्तों। सूर्य का प्रकाश किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बाहर से आता है, हवा बाहर से आती है, तो ये एक प्रकार का खुला तंत्र होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसी विशेष क्षेत्र की बात तो करता है लेकिन यह एक खुला तंत्र होता है। पांचवा क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों ये वैज्ञानिक थे अर्निज नेस। कौन थे, अर्निज नेस। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, डी। और किस साल में ये नाम लिए, तो दोस्तों ये 1972 ईस्वी में। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों, तो हैकल ने किया था। और पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, तो रिचर दिए थे। और भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है दोस्तों, तो रामदेव मिश्रा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ईपी ओडम जो है दोस्तों ये जीव वैज्ञानिक और पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं और ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ग्रीनेल, तो ये याद रखिएगा। इनका पूरा नाम है दोस्तों जोसेफ ग्रीनेल और ये कब दिए दोस्तों, तो 1917 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा। डार्विनवाद क्या थे दोस्तों, ये क्रम विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। ईपी ओडम जो है दोस्तों ये अमेरिकी जीव वैज्ञानिक और पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, तो ए वाला होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। तो दोस्तों कैसा पिरामिड होता है, उल्टा पिरामिड होता है। तालाब के परितंत्र का पिरामिड दोस्तों उल्टा इसलिए होता है क्योंकि उत्पादक तालाब में बहुत ही कम होते हैं। पेड़ पौधे तालाब में होते हैं दोस्तों, नहीं होते हैं। और उपभोक्ता जो होते हैं दोस्तों वो अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए इसका पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है। आइए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकीय पदछाप।
और एक मनुष्य के लिए दोस्तों लगभग 2.8 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह दोस्तों हमेशा एक दिशीय होता है, यानी एक दिशा में होता है। सूर्य का प्रकाश पौधे लेते हैं और पौधों को कौन खाता है? शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर शाकाहारी को कौन खाता है? द्वितीय उपभोक्ता यानी प्राथमिक मांसाहारी। और प्राथमिक मांसाहारी को कौन खाता है? तो तृतीय उपभोक्ता यानी शीर्ष मांसाहारी। तो इस प्रकार दोस्तों सूर्य की ऊर्जा कहाँ पहुंचती है? शीर्ष मांसाहारी तक। तो ये एक दिशा में चलती है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो दोस्तों ये है परिस्थितिकीय कर्मता। कौन है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? परिस्थितिकीय कर्मता। परिस्थितिकीय कर्मता को दोस्तों सर्वप्रथम चार्ल्स एटन ने दिया था। संक्रमिका या इकोटोन क्या होता है दोस्तों? यह वह क्षेत्र होता है जहां दो समुदाय मिलते और एकत्रित होते हैं। जैसे दोस्तों शुष्क भूमि और गीली भूमि का जो बीच वाला क्षेत्र होता है जिसे बोलते हैं दलदली भूमि, यह एक क्या है? इकोटोन है। और इसमें रहने वाले जीव कौन है दोस्तों? तो मच्छर है, मेढक है, सांप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 10वां। कह रहा है परिस्थितिकीय तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? ऑप्शन दिया है कार्बनिक पदार्थों का, दूसरा दिया है अकार्बनिक पदार्थों का, तीसरा दिया है जल का और चौथा दिया है ऊर्जा का। तो दोस्तों इसमें किसका चक्रण नहीं होता है? तो ऊर्जा का। ऊर्जा का चक्रण क्या होता है? एक दिवसीय होता है, एक दिशीय होता है। प्राथमिक सोर्स क्या है? सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश कहाँ तक पहुंचता है? तो शीर्ष उपभोक्ता यानी शीर्ष मांसाहारी तक। तो ये एक दिशा में चलती है ऊर्जा, न कि इसका चक्रण होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? डी। आइए दोस्तों एक 11वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक परिस्थितिकीय तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है परिस्थितिकीय तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है यह एक क्रियाशील इकाई है। तीसरा दिया है इसकी अपनी उत्पादकता होती है। और चौथा दिया यह एक बंद तंत्र होता है। तो दोस्तों अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं परिस्थितिकीय तंत्र एक खुला तंत्र होता है, ये बंद तंत्र नहीं होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों नहीं के बारे में पूछ रहा है कौन सही नहीं है। तो ये डी वाला सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। परिस्थितिकीय तंत्र दोस्तों क्या होता है? एक खुला तंत्र होता है, क्योंकि उस परिस्थितिकीय तंत्र में वायु, सूर्य आदि कहाँ से आते हैं? तो बाहर, सूर्य का प्रकाश बाहर से आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। 12वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है? तो दोस्तों कितना होता है? तो 90% होता है। 90% ऊर्जा दोस्तों एक ही खाद्य श्रृंखला में क्या होती है? एक ही खाद्य श्रृंखला के वातावरण में लुप्त हो जाती है और केवल 10% ऊर्जा दोस्तों ये अगले खाद्य श्रृंखला में जाती है। तो कभी कभी इसको हम लोग 10% याद रखते हैं। तो 10% का केवल ट्रांसफर होता है, 90% क्या हो जाती है? ऊर्जा लॉस हो जाती है। और इसी लॉस को ये पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? डी होगा। अगला है परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। पहला ऑप्शन है उत्पादक व ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता व खनिज चक्र, तीसरा ऑप्शन है उत्पादक व खनिज चक्र, चौथा ऑप्शन है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। तो दोस्तों ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है ऊर्जा का प्रवाह और उसमें खनिज चक्र। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पे रहता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या दिया है? परितंत्र। तो ये तो इकोसिस्टम की बात कर रहा है। जैव समुदाय दोस्तों, जैव समुदाय क्या होता है? कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों का ये संयोग होता है। तो ये दोनों ऑप्शन दे रहा है, तो ये भी गलत दोस्तों। कौन सही होगा? तो जैव समुदाय से होगा, यानी ऑप्शन कौन सही है? बी वाला। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? जैव समुदाय कहते हैं। कह रहा है एक परितंत्र में शैवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिकाई का स्थान होता है दोस्तों, तो ये उत्पादक श्रेणी में आता है और एक प्रकार का ये पौधा होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये उत्पादक है। अपघटक क्या होता है दोस्तों? तो ये परिस्थितिकीय तंत्र में आते ही नहीं है। अपघटक दोस्तों कवक और जीवाणु को कहा जाता है और ये मृत्युपजीवी होते हैं। कवक और जीवाणु दोस्तों मरे हुए जीव जंतुओं को जटिल कार्बनिक से अकार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं। तो ये परिस्थितिकीय तंत्र में नहीं आते हैं।
तो ये ध्यान रखिएगा। 16वां क्वेश्चन दिया दोस्तों, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द देने वाले कौन थे दोस्तों? तो ये शब्द जो दिया था वो रिटर दिए थे, जबकि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो ई हैकल ने किया था, और ये रामदेव मिश्रा दोस्तों भारत के पारिस्थितिकी तंत्र के जनक माने जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा दोस्तों? तो डी होगा। 17वां कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित जलवायवीय कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? पहला दिया है तापक्रम परिवर्तन, दूसरा दिया है पवन, तीसरा दिया है सूर्य प्रकाश यानी धूप की दशाएं, और जल की प्रायिकता। तो दोस्तों सबसे कम प्रभाव कौन डालेगा? तो पवन डालता है। बाकी दोस्तों किसी की अगर कमी या ज्यादा प्रभाव डालेगा, अगर तापमान कम हो जाएगा तो उस तापमान में रहने वाले जीव हो जाएगी, तो क्या होगा? पारिस्थितिकीय तंत्र पे नहीं रह पाएंगे। सूर्य का प्रकाश कम हो जाएगा तो पेड़ पौधे नहीं पनपेंगे। जल की प्रायिकता दोस्तों ये सभी जीवधारियों के लिए जरूरी है। तो सबसे कम प्रभाव कौन डालता है? तो ये पवन है। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है परितंत्र में मानव है। तो मानव क्या है दोस्तों? तो ये सर्वाहारी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अब घटक किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये कवक और जीवाणु को कहते हैं, और ये परितंत्र में आते भी नहीं है। शाकाहारी किसे कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं। मांसाहारी द्वितीयक और शीर्ष उपभोक्ता को। तो ये भी याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, एक परितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? कह रहा है पादक एवं प्राणी, दूसरा कह रहा है जीवीय तथा अजीवीय, तीसरा कह रहा है मछली एवं मेढक, और चौथा कह रहा है मेढक एवं शेर। तो दोस्तों परितंत्र में क्या होता है? जैव समुदाय और जिस पर्यावरण में रहते हैं उस पर्यावरण को ही क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। तो इसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक आ जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? बी वाला, यानी जीवीय तथा अजीवी। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन दिया है, पारिस्थितिकीय तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन होता है? तो दोस्तों पूरे इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकीय तंत्र को कौन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? सौर्य विकिरण यानी सूर्य का प्रकाश। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होगा? तो सौर्य विकिरण होगा। बाकी दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा। तो मोर क्या होगा दोस्तों? सबसे अंतिम वाला उपभोक्ता होगा, यानी शीर्ष मांसाहारी। तो ये दिया है प्राथमिक उपभोक्ता, तो ये गलत है। प्राथमिक अपघटक ये भी गलत है। अपघटक तो आते ही नहीं है इकोसिस्टम यानी परितंत्र में। सी वाला दिया है पादपों का अंतिम अपघटक, ये भी गलत है। डी वाला ऑप्शन दोस्तों दिया है खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता। तो यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 22वां क्वेश्चन दिया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों कौन तत्व है? तो लोहा है। और ये दोस्तों कोर में बहुत ज्यादा, पृथ्वी के कोर यानी अंदर ये पाया जाता है अधिक मात्रा में। पृथ्वी के परपटी यानी पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो इसमें सबसे ज्यादा कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। सिलिकॉन की बात करें दोस्तों तो ये 27% पाया जाता है, और एल्युमिनियम की बात करें तो ये 8.1% पाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। 23वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है। ऑप्शन दिया है स्वनियंत्रित, कृत्रिम परितंत्र, जलीय तंत्र और अंतरिक्ष परितंत्र। तो कौन ऑप्शन से होगा? डी वाला। नहीं दोस्तों, डी वाला क्यों नहीं से होगा? ऐसा कोई परितंत्र नहीं होता है। एक होता है प्राकृतिक परितंत्र और दूसरा होता है कृत्रिम परितंत्र। तो ये अंतरिक्ष यान जो बना है दोस्तों कौन सा परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र है। तो ये 24वां क्वेश्चन दिया है, एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों? उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक तो पेड़ पौधे होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? बी वाला। ये दिया उत्पादक, ए वो बी दोनों, ये भी गलत है। ये मानव को पूछ रहा है और जीव जंतुओं को, तो ये भी गलत है। ये भी गलत है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? तो दोस्तों कितनी कड़ियां होती हैं? 4 कड़ियां होती हैं। कौन कौन होती हैं? पहला होता है दोस्तों उत्पादक, जिसमें क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। दूसरा होता है दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता, जिसमें क्या आते हैं? शाकाहारी जीव जंतु आते हैं। तीसरा होता है दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता, जिसे प्राथमिक मांसाहारी कहते हैं। उसमें क्या आते हैं? एक होता है समस्त प्राथमिक मांसाहारी जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। और चौथा आता है दोस्तों तृतीय उपभोक्ता, जिसे शीर्ष मांसाहारी कहते हैं। ये प्राथमिक मांसाहारी को खाते हैं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है
मानव द्वारा बनाया गया पारिस्थितिकीय तंत्र होता है दोस्तों। तो ये जो हम फसल की खेती करते हैं वो क्या होता है, मानव द्वारा बनाया गया पारिस्थितिकीय तंत्र होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जैव समुदाय आ जाते हैं और वो पर्यावरण की अंतःक्रिया के साथ वहां अपना वास स्थान बना लेते हैं। तो इसमें मानव द्वारा बनाया गया पारिस्थितिकीय तंत्र कौन होगा, तो दोस्तों फसल परितंत्र होगा। बाकी वन परितंत्र, जलीय तंत्र, ये क्या है, सारे प्राकृतिक परितंत्र हैं। 27वां दिया है, पारिस्थितिकीय तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। अधिकतम सांद्रण का मतलब दोस्तों ये डीडीटी किस में सबसे ज्यादा पाई जाएगी। ऑप्शन दिया है टिड्डा, भेक, सांप, मवेशी। तो सबसे ज्यादा डीडीटी का दोस्तों समावेश होगा, यानी सबसे अधिक सांद्रण किसमें होगा, सांप में। क्योंकि दोस्तों जहां डीडीटी का प्रयोग होता है वह एक क्या होगा, खेत होगा या भी कोई विशेष क्षेत्र होगा, और खेत में रहने वाले जीव जैसे दोस्तों मेढक, छिपकली, पक्षी, चूहा, टिड्डा आदि से क्या होंगे, प्रभावित होंगे। और सांप जो होता है इन सभी को खाता है। तो इस प्रकार सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा, सांप होगा, यानी सबसे अधिक सांद्रण किसका होगा, तो सांप का होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा, सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये डीडीटी क्या होता है, तो ये ऑर्गेनोक्लोरीन होता है, जिसे दोस्तों 1874 ईस्वी में संश्लेषित किया गया था। और यह एक प्रकार का कीटनाशक होता है जो कीड़ों को मारता है। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों डाइक्लोरोफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, और यह क्या है दोस्तों, कीटनाशक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के आधार यानी बेस पे कौन होते हैं दोस्तों, तो क्या होते हैं, पेड़ पौधे। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा, प्रकाश संश्लेषी पादप। मांसाहारी जो होते हैं दोस्तों ये द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी जो होता है दोस्तों ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 वाला। कह रहा है परितंत्र में होती है ऊर्जा एवं खनिज दोनों को लाभ। तो लाभ तो नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में जाने पे केवल ऊर्जा का ट्रांसफर कितना होता है, 10%। 90% क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कह रहा है ऊर्जा एवं खनिज दोनों की हानि होती है। तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों। एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में जाने पे ऊर्जा का क्या होता है, लॉस होता है, साथ ही साथ खनिजों का भी लॉस होता है। कह रहा है ऊर्जा का हानि एवं खनिजों को लाभ, तो ये भी गलत है दोस्तों। केवल बी और सी तो दोनों गलत है। इसका सही ऑप्शन कौन होगा, बी होगा। 30वां वाला क्वेश्चन दिया दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते। तो कौन नहीं आते हैं दोस्तों, मृतोपजीवी, परजीवी, मांसाहारी, उक्त सभी। तो दोस्तों कौन नहीं आते हैं, मृतोपजीवी। ये क्या होते हैं, ये पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत आते ही नहीं है। और ये होते कौन है, तो ये जीवाणु और कवक। तो ये भी याद रखिएगा, ये पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। 31वां क्वेश्चन दिया है कि एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक होते हैं। तो दोस्तों ये द्वितीय श्रेणी के क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा, डी वाला। पहला दिया उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं दोस्तों, ये प्राथमिक होते हैं। अपघटक दोस्तों क्या होते हैं, जीवाणु और कवक होते हैं, और ये परितंत्र में नहीं आते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी जीव जंतुओं को बोला जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। आइए ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है घास को कौन खाता है, हिरण, हिरण को कौन खाता है, जू, और जू को कौन खाता है, शेर। बी वाला ऑप्शन है घास को कौन खाता है, जू, जू को हिरण, हिरण को शेर। तीसरा दिया है घास को कौन खाता है, हिरण, हिरण को शेर, और शेर को जू। और डी वाला ऑप्शन दिया है घास को खाता है शेर। तो ये तो गलत है। घास को कौन खाता है, जू, ये भी गलत है। घास को दोस्तों कौन खाता है, हिरण खाता है, और हिरण को कौन खाता है, शेर, और शेर को कौन खाता है, जू। तो ये ऑप्शन सही है। बहुत लोग दोस्तों इस ऑप्शन को सही कर देंगे, जबकि ये क्या है, गलत है। तो ये याद रखिएगा। इसका सही ऑप्शन कौन होगा, सी वाला होगा। 33वां क्वेश्चन देखते हैं कि परितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजना की कड़ी क्या होती है दोस्तों, क्या होती है, जैव संरचना। कह रहा है जैव संरचना को क्या बोलते हैं, जैविक व अजैविक घटकों के बीच की कड़ी। बाकी दोस्तों ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत हैं।
34वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पारिस्थितिकीय तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो दोस्तों उच्चतम पोषण किसे प्राप्त होगा? सर्वहारी को, क्योंकि ये पेड़ पौधे यानी प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा लेगा, ये प्राथमिक मांसाहारी को भी खा लेगा। तो इसमें सबसे अधिक उच्चतम पोषण किसको होगा? तो सर्वहारी को। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? सर्वहारी यानी सी वाला। शाकाहारी को क्या खाते हैं दोस्तों? केवल पेड़ पौधे खाते हैं। मांसाहारी दोस्तों केवल मांसों को खाते हैं। और अपघटक जो होता है दोस्तों, ये पारिस्थितिकीय तंत्र में आता ही नहीं है, ये कवक और बैक्टीरिया होते हैं। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन पहला दिया है, पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया। और दूसरा दिया है, पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? न तो एक सही है, न ही दो सही है। पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र दोस्तों उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसकी भूदृश्य परिवर्तनों के कारण उसकी निगरानी की आवश्यकता होती है। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें दोनों ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो इसका सही विकल्प होगा न तो एक सही है और न ही दो सही है। अब 37वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन दिया है ओडम। तो ओडम एक क्या थे? जीव वैज्ञानिक और पारिस्थितिकीय वैज्ञानिक थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। बी वाला ऑप्शन दिया दोस्तों ईके। ये तो मुझे नहीं पता है कौन है दोस्तों, ये भी नहीं पता है। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों लिंडेमान। और ये 10% का नियम कब दिया दोस्तों? तो 1942 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा। 38वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है घास या स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते? विकल्प दिया है कीटों एवं कवकों के कारण, कह रहा है सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, सी वाला ऑप्शन दिया जल की सीमाओं एवं आग के कारण, और डी वाला ऑप्शन दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी वाला होगा, जल की सीमाओं एवं आग के कारण दोस्तों क्या करते हैं, ये किसी घास को प्रतिस्थापित नहीं करते। 39वां क्वेश्चन दिया है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। तो इसको कहते हैं इकोटोन। इकोटोन क्या होता है दोस्तों? ये दो जैविक समुदायों के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र है, यानी मिलन वाला क्षेत्र है, जहां दो समुदाय यानी दो पारिस्थितिक क्षेत्र वाले जीव जंतु दोस्तों एकत्रित होते हैं और आपस में मिलकर रहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों दलदली भूमि। दलदली भूमि दोस्तों कैसा पारिस्थितिकीय तंत्र है? ये शुष्क पारिस्थितिकीय तंत्र और गीले पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच का क्या है? संक्रमण है। और इसमें कौन रहता है? मच्छर रहते हैं, केचुए रहते हैं और मेढक रहते हैं। तो ये याद रखिएगा। 40वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती? ऑप्शन दिया है दोस्तों मानव प्रेरित पारिस्थितिकीय तंत्र, दूसरा दिया ऊर्जा का प्रवाह, तीसरा दिया है खाद्य श्रृंखला, और डी वाला ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों? प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होता है। तो कौन नहीं होता है दोस्तों? तो ये मानव प्रेरित पारिस्थितिकीय तंत्र जो होता है इसमें कोई प्राकृतिक नियम नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? ए वाला। 41वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। टिकाऊ जैव समूह दोस्तों किसे बोला जाता है? तो ये इकोटोन को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? इकोटोन को। और इकोटोन क्या होता है दोस्तों? दो जैविक समुदायों के बीच का दोस्तों एक संक्रमण यानी मिलान का क्षेत्र होता है, जहां दो समुदाय दोस्तों आपस में मिलकर रहते हैं और एकत्रीकृत होते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बताया दोस्तों दलदली भूमि, ये शुष्क पारिस्थितिकीय तंत्र और गीले पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच का क्या है? संक्रमण है। और इसमें जानवर कौन रहते हैं? तो मच्छर, केचुए, मेढक। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? ऑप्शन दे रहा है पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण करने हेतु, और उपयुक्त में सभी। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन सही है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और इसका सही विकल्प क्या होगा? उपयुक्त में से सभी, उपर्युक्त सभी आदि रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर किसी परितंत्र में होते हैं। तो दोस्तों किसी परितंत्र में क्या होते हैं? जैव समुदाय और पर्यावरण। और पर्यावरण क्या है? एक अजैविक पदार्थ है। और इस प्रकार दोस्तों किसी परितंत्र में क्या होते हैं? जैविक और अजैविक पदार्थ।
तो एक सही ऑप्शन कौन होगा, ए वाला। दूसरा ऑप्शन दिया पौधे एवं जंतु, तो दोस्तों दोनों ये क्या है, जैविक समुदाय है, ए और बी दोनों। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन सही है, ए बी वाले ऑप्शन पौधे एवं जंतु बोला है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है परितंत्र में बाज का स्थान है, तो दोस्तों इसका क्या है, सर्वोच्च, ये क्या है, उपभोक्ता है। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है, ये आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन कौन से होगा, बी वाला, यानी सर्वोच्च उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है, तो दोस्तों ऊर्जा पिरामिड द्वारा। ऊर्जा पिरामिड द्वारा दोस्तों क्या पता चलता है, पारिस्थितिकीय तंत्रों के उत्पादकता का बोध। 46वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह यानी अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो करता क्या दोस्तों, तो समुद्री उत्प्रवाह ये पोषक तत्वों को दोस्तों सतह पे ला देता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सही होगा, तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी दोस्तों सारे ऑप्शन गलत हैं। कह रहा है अब घटक सूक्ष्म जीवों को सतह पे लाता है, तो ये भी गलत है। अधः स्थलीय जीवों को सतह पे लाता है, तो ये भी गलत है। 47वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है परिस्थितिकीय का अन्य नाम वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास किसने दिया, तो दोस्तों इसको देने वाले वैज्ञानिक थे चार्ल्स एल्टन। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा, ए वाला ही होगा। फ्रेडरिक क्लीमेंट्स दोस्तों ये अमेरिकी वनस्पति शास्त्री थे, और रिटर दोस्तों ये क्या सबसे पहले पारिस्थितिकीय शब्द को कौन दिया था, रिटर ने। हेकल पारिस्थितिकीय शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किए, और भारत में दोस्तों पारिस्थितिकीय का जनक किसे माना जाता है, तो रामदेव मिश्रा को। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, कथन ए प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचनांक है, और इसका कारण दिया है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं विकल्प में क्या दे रहा है, कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का, और दूसरा ऑप्शन दे रहा है ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी वाला दिया ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों दोनों सही है, तो ये तो पहले गलत हो जाएगा। कह रहा है ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, तो ये गलत है। तो सही ऑप्शन कौन बचता है, कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा दोस्तों, ए वाला। इसको एक बार देख लीजिए। 49वां क्वेश्चन है दोस्तों, इकोसोफी शब्द के प्रयोक्ता थे, तो इकोसोफी शब्द दोस्तों सर्वप्रथम दिए थे अर्निस्ट नेश ने। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा, ए वाला। रिटर पारिस्थितिकी शब्द को दिए थे, अर्नेस्ट हैकल पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। ओडम दोस्तों ये अमेरिकी जीव वैज्ञानिक और पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं, ये भी याद रखिएगा। 50वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है भारत में निम्नलिखित पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में कौन सा सही सुलेमित नहीं है। पहला ऑप्शन दे रहा है दक्षिण पश्चिम घाट आंध्र वन, तो ये सही है दोस्तों। तराई दुआर चौड़ी पत्ती वाले वन, ये भी सही है। कच्छ कारण घास के प्रदेश, तो ये भी सही है दोस्तों। कह रहा है डी वाला पूर्वी दक्कन पठार, और इसका ऑप्शन दिया दोस्तों आर्द्र वन, तो पूर्वी दक्कन पठार में दोस्तों पर्णपाती वन पाए जाते हैं, आर्द्र वन नहीं पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों गलत की बात कर रहा है, तो जो गलत है वो कौन है, ये गलत है, तो जो गलत है दोस्तों वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा, डी वाला। पारिस्थितिकीय तंत्र से रिलेटिव दोस्तों और भी क्वेश्चन है जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ तक देखें और वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज अपना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।